तो दोस्तों आज उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लोअर पीसीएस मेंस की परीक्षा थी। पहली पाली में जो था आपका जीएस का पेपर था, लोअर पीसीएस का मेंस का, तो वो पेपर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो पेपर है काफ़ी अच्छा सेट किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा, और मैं आशा करता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से आपने इस पेपर को सॉल्व किया होगा। इसमें आपका लोअर पीसीएस में 2 पेपर होता है, जिसमें पहला पेपर जीएस का होता है और दूसरा पेपर आपका भाषा और निबंध का होता है। तो ये जीएस का पेपर पहली पाली में था और पेपर आप देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर होता है। 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और पेपर जो बनाया बहुत अच्छा पेपर बनाया इस बार लोक सेवा आयोग ने। तो जो अपर पीसीएस मेंस वाले कैंडिडेट हैं उसको देखना चाहिए इस पेपर को, जीएस में किस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहा है यूके पीसीएस, और संभवत इसी पैटर्न को फॉलो करे आपके अपर पीसीएस के एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा पेपर मैं इसको बोलूँगा। मिक्स पेपर होता है, इसमें सभी जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गोविंद वल्लभ पंत के राजनीतिक योगदानों पर प्रकाश डालें। इसमें जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है इसमें 100 वर्ड्स में आपको आंसर लिमिट होती है। बाकी कभी कभी 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है 25 वर्ड्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी लंबे समय से आप उत्तराखंड की तैयारी करें तो कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो क्वेश्चन था देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी आपने। पंडित गंगादत्त उप्रेती, समता जो समाचार पत्र था मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी वाला, कैथरीन मैरी हेलीमन यानी कि सरला बहन की बात हो रही है, और त्रिपिटक आपका यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, शहरी नियोजन में भौगोलिक सूचना प्रणाली जो होती है क्या होती है, जीआईएस का आपने बताना था यहाँ पर। इसके उपयोग पर आपने संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। नैनो टेक्नोलॉजी हमेशा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हमेशा एग्जाम्स में आपने देखा होगा। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बना है और भारत में फसल उत्पादन के लिए इसकी लाभ पूछे गए हैं नैनो टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा देखिए अन्य जो क्वेश्चन है आपके, उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों से भारत तिब्बत व्यापार, स्वर्ण जयंती रोजगार, उत्तराखंड के जो हमारा राज्य घरेलू उत्पाद है इसका विभिन्न क्षेत्रों का योगदान बताना था आपने, और रन ऑफ द रिवर तकनीक जो कि आपकी टिहरी डैम वगैरह, कोटेश्वर बांध वगैरह में यूज की गई है। ठीक है, बहुत सिंपल मैं बोल सकता हूँ। उत्तराखंड के संदर्भ में क्वेश्चन तो आसान आए हैं, बट अन्य जीएस के क्वेश्चन मैं बोलूँगा ठीक ठाक यहाँ पे पूछे गए हैं। कार्बन क्रेडिट हमेशा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड की धरातलीय दशा और नदी का जो प्रवाह तंत्र है उस पर आपने देना था। करंट से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए। देखिए, भारत ने हाल में ही ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप का समझौता किस देश के साथ हस्ताक्षरित किया, करंट का क्वेश्चन है, प्रावधान बताने थे इसके। G20 समूह का वर्णन करना था संक्षेप में। और देखिए वर्तमान में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था, वहां से क्वेश्चन बना दिया है। देखिए राजनीतिक और इकोनॉमिक दोनों, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस। और थॉमस कप में भारत की ऐतिहासिक जीत हुई थी कई सालों के बाद, जिसमें लक्ष्य सेन से आपका संवाद भी आपको याद होगा, मोदी जी ने बाल मिठाई का आग्रह किया था। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बने करंट से, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बोलूँगा मैं इनको। वैश्विक खाद्य संकट और इसके निवारण पे क्वेश्चन बना है। देखिए निबंध लिखना था इसमें। ठीक है, जो हमारा फूड क्राइसिस और इसका सॉल्यूशन। बाकी फिर से संक्षिप्त टिप्पणी में हम देखते हैं, उत्तराखंड में महिलाओं के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम में परिवर्तनों का संक्षेप में वर्णन करना था। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। उत्तराखंड पलायन आयोग, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बना है, 2017 में इस आयोग की स्थापना हुई थी। भारत के संविधान के प्रस्तावना में निहित आदर्शों का उल्लेख करना था आपने, साथ ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम। देखिए ये भी अच्छे क्वेश्चन बने थे। बाकी एक क्वेश्चन ये थोड़ा बोलूंगा, एनालिटिकल क्वेश्चन इसको हम रख सकते हैं। एक मजबूत संघ के लिए न केवल सहयोग अपितु राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता होती है, इसका विश्लेषण करना था आपने। ठीक है, यानी कि मजबूत अगर हमको सेंट्रल मतलब केंद्र अगर मजबूत चाहिए तो इसमें राज्यों का सहयोग और जो प्रतिस्पर्धा है इसकी आवश्यकता क्यों है, अपने आपने यहाँ पे विचार रखने थे। और नीतिगत निर्णयों का भी उल्लेख करना था इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था इस क्वेश्चन का। कंप्यूटर में आपको वही बताना था, सीपीयू क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें आपको एएलयू और तथा कंट्रोल यूनिट को भी परिभाषित करना था और डायग्राम बनाना था। इसके बाद देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमेशा क्वेश्चन बनता है, और इसने पंचायती राज व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया, इसमें क्वेश्चन बन गया अंदर से ही। और व्याख्या करना था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख उपलब्धि आपने बतानी थी यहाँ पे। ठीक है, क्या उपलब्धि रही है इसकी। शिक्षा का अधिकार नियम, जो हमारा राइट टू एजुकेशन है आपका एक्ट, उस पर आपने जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको देखा होगा, इस पे आपने लिखना था कि कैसे उनको दूर किया जा सकता है। बाकी फिर से उत्तराखंड के व्यक्तित्व पे देखिए यहाँ पे टिप्पणी लिखनी थी आपको। भक्त दर्शन, नानक मत्ता जो कि प्लेस है, मनसबदारी प्रथा जो कि अकबर के टाइम पर चलती है, और गीता रहस्य आपने बताना था।
ये संभवतः आपने लूसेंट सामान्य ज्ञान में ही पढ़ा होगा, वन लाइनर में सभी वहीं से निकले थे और भक्त दर्शन नानक मत्ता उत्तराखंड वाले आराम से इसको लिख पाए होंगे। साथ ही संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी पंच प्रयागों पर। हमेशा क्वेश्चन बनता है पंच प्रयाग आपको याद होना चाहिए, किस प्रयाग पर कौन सी नदी मिलती है। नंदा राज्य यात्रा, मसक बीन और नालंदा। बहुत सिंपल टिप्पणी वाले जितने भी क्वेश्चन बने ना, आसान क्वेश्चन बने, इतने कठिन नहीं थे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कालों की समीक्षा करनी, जो भी इसमें काल रहे थे, यानी कि जो हमारा वरियस पीरियड्स या फेसेस रहे थे पॉपुलेशन ग्रोथ में इंडिया में, वो आपने डिस्क्राइब करने। थोड़ा यहाँ पे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे। जीन थेरेपी हो गया, थेरेपी के जो चरण है वो बताने थे। उसके अलावा PSLV बताने थे आपने और GSLV के मध्य अंतर बताना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले PCS एग्जाम के लिए भी साइंस टेक में क्वेश्चन आप याद कीजिएगा। जुताई शून्य कृषि को परिभाषित कीजिए, थोड़ा कठिन था। जैव कीटनाशकों के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगला 19 क्वेश्चन था इसमें, देखिए उत्तराखंड के प्रमुख कृषि फसलें, बहुत सिंपल था। भारत के वनों के प्रमुख प्रकार, ये थोड़ा लेंदी था। पर्यटन से आप क्या समझते हैं, 6 स्वास्थ्य पर्यटन स्थलों की विशेषताएं बताएं। इसमें आप बता सकते थे भारत के 6 महत्वपूर्ण प्लेसेस, इसमें आप एक नैनीताल और मसूरी को भी रख सकते थे। कोयले का शक्ति संसाधन के रूप में महत्व बताना था आपने। देखिए ओवरऑल मैं बोलूँ तो क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया बनाया था GS का, और जिसकी अच्छी तैयारी रही होगी उसका स्वाभाविक है कि सिलेक्शन होगा ही होगा इसमें, ठीक है। अभी शाम को जब भाषा का भी आपको बता दूंगा किस तरीके के क्वेश्चन, और निबंध में आपको उत्तराखंड PCS मेंस के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के टॉपिक ये निबंध में देगा लोअर PCS में, उसी से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें 20वां क्वेश्चन हमेशा एक मैथ का क्वेश्चन बनता है लोअर PCS मेंस में। यहाँ पर आपका परिवार का जो हमारा डायग्राम है उसके आधार पर निकालना पड़ता है। ये बोल रहा है कि आमदनी निकालनी थी, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाना होता है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होता नहीं। कभी इसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन देता है तो कभी ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन बन जाता है, ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं। बाकी आशा करता हूँ सभी अभ्यर्थियों का ये पेपर काफ़ी अच्छा रहा होगा।